Hello friends, welcome back to my channel. Dr. Bhumika here, relationship trauma healing coach. ब्रेकअप के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है? ना ही दर्द, ना ही तन्हाई, लेकिन एक आदत जो उनके बारे में बार बार सोचते रहने की। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे कि क्यों आपकी हीलिंग वहाँ जाके स्लो हो जाती है। ये एक इमोशन है और वो इतना हावी हो जाता है कि वो आपका फोकस टोटली बिगाड़ देता है और उसकी वजह से आपके वर्क पे असर पड़ता है, आपकी डेली रूटीन पे असर पड़ता है और आप कुछ भी लाइफ में अचीव नहीं कर पाएंगे। ये फीलिंग आती है, एक फेलियर वाली फीलिंग आती है। तो ऐसा क्यों होता है? और ये ऑब्सेशन सिर्फ उनके बारे में सोचते रहने का एक स्टक फील होता है और इसमें से कैसे बाहर निकले जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप नंबर 1, एक्सेप्ट दैट दे आर योर एक्स एंड देन ब्रेक द लूप। सो पहली चीज आप एक्सेप्ट तो कीजिए कि वो आपके एक्स हैं। आपका नाम, उनका नाम आपका पास्ट है, प्रेजेंट नहीं। तो आप बार बार ये सोच के डिस्टर्ब होते रहते हैं कि वो क्यों चले गए, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ और ये बहुत ही बुरी चीज हुई है मेरी जिंदगी में, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये सब चीजों के लूप में आप फंसे रहते हैं। तो पहली चीज एक्सेप्ट कीजिए। नाउ ब्रेक द पैटर्न। अब आप उस लूप में जो सोचते रहते हैं, तो आप बार बार फोटोग्राफ्स देखते रहते हैं, आप बार बार मैसेजेस पढ़ते रहते हैं, आप बार बार उनके सोशल स्टेटस पे जाते रहते हैं। सो आप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आप ऑब्सेस्ड है। सो आप यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, म्यूट द नोटिफिकेशंस एंड बार बार वो ओल्ड मैसेजेस ना पढ़े, उनको या तो डिलीट कर दे या तो आर्काइव कर दे। इस तरह से आप पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको इसलिए करनी है, उनको पनिशमेंट नहीं देना है और गुस्से में नहीं करना है, ब्लॉक कर दिया सो यू आर फीलिंग गुड, ऐसा नहीं है। यू आर प्रोटेक्टिंग योर पीस, यू आर वर्किंग टूवर्ड्स योर हीलिंग। अगर किसी का सोशल स्टेटस, अगर किसी का एक छोटा सा मैसेज, अगर किसी का एक स्टेटस आपको डिस्टर्ब करके जाता है, तो वो आपका हीलिंग टाइम छीन रहे हैं। सो एक चीज अच्छे से समझिए कि दूसरों का स्टेटस आपका हीलिंग नहीं बन सकता। आप अपने पीस के लिए काम कर रहे हैं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं। शिफ्ट फ्रॉम एनर्जी ऑफ अ पर्सन टू पर्पस। अब आप एक चीज समझिए कि आपका दिमाग पूरे दिन एक ही चीज पे फोकस करता है। Why they left? वो क्यों चले गए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, किसकी गलती थी? अगर ऐसा नहीं होता तो इक्वेशन अलग होता, सब मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करने आते हैं, अब मेरा तो सोसाइटी में नाम खराब हो जाएगा। सो ये सारी चीजें सोच के आप एक ही चीज पे फोकस करके पूरा दिन उसी में लगा देते हैं और आपके दिमाग को दूसरा फोकस दीजिए। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि व्हाई दे लेफ्ट, आस्क व्हाट आई कैन बिल्ड नाउ, व्हाट नेक्स्ट। तो आपकी जिंदगी में बहुत सारी पर्पस ऑफ लाइफ है जो निकल के आएंगे, आप उनको डिस्कवर कीजिए। स्टार्ट कैसे करेंगे? छोटी छोटी हैबिट्स को बदल के। मॉर्निंग वॉक पे जाइए, सनशाइन लीजिए, खुली हवा में ब्रीथ कीजिए, ना कि अपने कमरे में बैठ के लाइट्स बंद करके, कर्टन्स बंद करके बैठे रहें। डोंट डू दैट विथ योरसेल्फ। इंस्टेड बाहर जाके खुली हवा में सांस लीजिए और छोटी छोटी एक्टिविटीज कीजिए जो आपको खुशी देती है। इट कैन बी योर ओल्ड हॉबीज और समथिंग दैट इज हेल्पफुल टू यू। इम्प्रूविंग योर स्किल्स इम्प्रूव कीजिए जो आपको आपके काम में मदद करे। मेरी एक क्लाइंट ने मुझे बोला कि मैं पूरे दिन उनके बारे में सोचती रहती हूँ और ये सोचती रहती हूँ कि कहीं कोई मिरेकल हो जाए और वो वापस आ जाए। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आई गेव हर अ स्मॉल प्लांट
एक छोटा सा प्लांट मैंने बोला कि वो रखे अपने सामने और उसको हर रोज वाटर करे ताकि वो ग्रो करे, और उसके साथ साथ दैट इज यू कैन सी दैट यस यू कैन ग्रो, और उसके साथ साथ वो भी ग्रो कर गए। सो हीलिंग आपकी छोटी छोटी चीज़ों से होती है जो एक इमोशनल मोमेंटम क्रिएट करती है। तो आप भी अगर ऐसी कोई चीज़ से परेशान है और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप ये चीज़ ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ और ट्राई किया है जो आपके लिए वर्क कर रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। स्टेप नंबर 3, रिफ्रेम योर स्टोरी। एक चीज़ आप समझिए कि उनके जाने से आपकी दुनिया ख़त्म नहीं हो गई, आपकी स्टोरी यहाँ पे एंड नहीं हो रही है। ये कोई लास्ट चैप्टर नहीं था लाइफ का। आप स्टक इसलिए फील करते हैं क्योंकि आप हमेशा ये सोचते हैं कि दैट पर्सन इज़ द परफेक्ट वन, उसके बिना और कोई परफेक्ट इंसान है ही नहीं दुनिया में, और मुझे तो कोई और दूसरा मिल ही नहीं सकता जो अच्छा हो। सो ये चीज़ें आपको स्टक फील करवाती हैं। लेकिन इन रियलिटी अगर वो रियली सही होते तो वो आपके साथ होते और आपको इस सिचुएशन से गुजरना नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब यही है कि आप उस चीज़ को ऑब्सेस्ड, रिफ्रेम योर स्टोरी। वो आए हैं आपके लिए बाउंड्री सेट करने के लिए, नॉट टू ब्रेक यू, और वो आपको अपनी जो स्पेस है पीस की वो कैसे अटेन करे ये सिखाने के लिए आए थे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए कि योर स्टोरी हैज़ नॉट एंड येट। आपकी जो लाइफ है उसका ये एक चैप्टर था, इट्स नॉट अ कंक्लूजन। ब्रेकअप्स हर्ट क्योंकि वो आपकी आदतें बदल देते हैं, आपका प्यार नहीं तोड़ा है उन्होंने। और हीलिंग तब शुरू होती है जब आप पास्ट की पूजा करना छोड़ देते हो। सो अगर आप भी ऐसी किसी चीज़ से गुजर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को समझिए और इनमें से बाहर निकलिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कोई ऐसी चीज़ों से गुजर रहा है तो उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।